राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पिरांदी, जय मस्त पिरांदी। साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, होने भी चाहिए, उस मालिक की दया से हो भी क्यों ना। आज फिर से 3 दिन के विचार आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ। पिछले विचार भी पूरे शानदार गए और लगातार कंटिन्यू भैया सबकी जेब में कुछ ना कुछ आता रहा। तो ये भी विचार पूरे शानदार रहेंगे। लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, एक चीज और है कि जब किसी को कुछ फ्री में दिया जाए ना, तो वो इंसान उसकी कदर नहीं कर पाता। और ये मानने वाली बात है, सच्चाई वाली बात है कि अगर किसी को कुछ फ्री में दे दें हम, चाहे कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसे उस चीज की कदर नहीं होती। लेकिन वहीं अगर उसे पैसे में दिया जाए तो वो उसे जी जान से संभाल के रखता है, जी जान से ज्यादा उससे प्यार करता है। एक छोटे से वो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक ग्रोसरी शॉप पे चला गया, जनरल स्टोर पे। उसमें भी हुआ क्या कि जब वो वहां पर पहुंचा तो सामने उसे एक गुलदस्ता सा पसंद आ गया। तो उसने क्या किया कि मुझे ये गुलदस्ता खरीदना है। तो जो सामान बेच रहा था उसने उसकी कीमत बताई 500 रुपये। अब वही सेम गुलदस्ता उसे मिल रहा था मार्केट में, जो बाहर सड़क पे, 50 रुपये का। तो वो व्यक्ति उसके पास जाता है, तो वहां से तो निकल जाता है ग्रोसरी शॉप से, लेकिन सड़क पर जा करके 50 रुपये का वो गुलदस्ता लेकर के आ जाता है। और फिर उसी दुकान में वापसी कि आप तो ये 500 रुपये का बेच रहे हो, लेकिन मुझे ये बाहर 50 रुपये का मिला। अब जो बेचने वाला सेल्समैन, उस वो भी दिमाग वाला भी, उसने कहा कि इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। उसने कहा नहीं, एक जैसे हैं। अब उसने कहा कि एक जैसे तो हैं, लेकिन ये 50 वाला टूट सकता है और ये 500 वाला नहीं टूट सकता। तो खरीदने वाला हैरान। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, दोनों ही टूट सकते हैं। उसने कहा नहीं, आप देख लो तोड़ के, अगर दोनों ही टूटते हैं। उसने क्या किया, व्यक्ति ने जो 50 वाला गुलदस्ता था वो जमीन पे मारा दे के, और टूट गया, चकनाचूर हो गया। अब भी ये तो टूट गया। अब बारी है 500 वाले की, 500 वाला तोड़ते हैं भाई। अब जब 500 वाले के पास गया, उसने जैसे ही हाथ में लिया तो सेल्समैन ने कहा पहले 500 रुपये दो। उसने 500 रुपये निकाल के दे दिए, उन्होंने कहा अब तोड़ो। अब व्यक्ति जैसे तोड़ने लगा, उसके मन में विचार आया यार ये तो 500 का लॉस हो जाएगा, कि 500 का नुकसान हो जाएगा। तो उसने वो नहीं तोड़ा, वैसा का वैसा वहीं पर रख दिया। अब देखिए, डिफरेंस देखिए, यहाँ पर तो 50 और 500 की बात है। अब अगर वही वो फ्री में मिला हुआ तो उसकी कदर नहीं हुई उसको, उसने उसको जमीन पे तोड़ दिया। सोचने की बात है। लेकिन जैसे ही पैसे निकले जेब से, अब उसको भैया लगा कि 500 का लॉस होगा अगर नहीं किया तो। ये छोटी सी एक कहानी मैंने आपको बताई ये समझाने के लिए कि 3 से 4 दिन पहले मैंने कुछ व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा। कुछ भी नहीं लिया उनसे, कि मैं चलो कोई बात नहीं, काफी साथी कहते रहते हैं, कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो कुछ दे नहीं पाते। लेकिन एक बार सभी को ऑफर दिया कि चलो मिलके काम कर दे। लेकिन जब वो साथी आए, जब उनको भैया सिर्फ 2 ही दिए थे, मैंने ज्यादा नहीं दिए, सच बता रहा हूँ। जैसे ही दिए तो उनके भैया वही बात है कि उनको कदर नहीं हुई, और तरह तरह के बहाने उनके स्टार्ट हो जाते हैं जब विचार खुल जाते हैं। तो यही होती है साथियों, इसे ही कहते हैं नीति। अब मुझे नहीं पता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, पर ऐसे लोग ना जिनकी नीति में खोट होता है, भैया वो मालिक देखता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, क्योंकि करने कराने वाला वो मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक मौका सभी को दिया जाता है। अब उस मौके को कौन पकड़ पाता है या कौन नहीं पकड़ पाता, वो आपके खुद के हाथ में होता है, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ
कि वो मालिक सभी को एक मौका जरूर देता है कि आप अपनी इस परेशानियों से, इन समस्याओं से बाहर निकलें। लेकिन डिपेंड आप पे करता है, डिसीजन आपका होता है कि आप उस मौके को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। अब उस दिन बकायदा काफी साथी मेरे साथ आए। अब उनको एक मौका मिला। अब उस चांस को वो पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। बहुत से साथी जो यकीन, भरोसा और विश्वास के साथ उस चांस पे टिके रहे, तो भैया वो तो कुछ ना कुछ कर गए होंगे। लेकिन जो उस चांस को वही कहते हैं कि नहीं पकड़ पाए, तो वो कमी आपकी खुद की होती है। ठीक है, भगवान तो सभी को मौका एक जरूर देता है। उस मौके को पकड़ना ना पकड़ना ये खुद का डिसीजन होता है। और ऐसे ही कुछ साथी होते हैं भैया जो अपनी नीति खराब के रखते हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से भैया सभी को लॉस होता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि अगर नीति साफ है, उस मालिक पे भरोसा है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी नीति में खोट है, आपकी नीति गड़बड़ी है, तो फिर भैया जो आए हैं ना, वो भी चले जाते हैं। जो आते हैं वो भी किसी ना किसी बहाने से चले ही जाते हैं। और ये सच्चाई है। तो आपके पास भी मौका है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अब आप इस डिसीजन को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, इस डिसीजन को अपना पाते हैं नहीं अपना पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ले लीजिएगा डिसीजन, पकड़ लीजिएगा मौके को, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये कुछ विचार 3 दिन के हैं, पकड़ के रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।